नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सोमवती हरियाली अमावस्या की कथा को अत्यंत फलदायी माना गया है। जो कोई इस कथा को सुनता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जो कोई इस कथा को सुन रहा है और सुना रहा है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सोमवती हरियाली अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण की पुत्री समय के साथ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न और संस्कारी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महात्मा पधारे। उस कन्या ने उस साधु महात्मा की खूब सेवा की। साधु महात्मा उस कन्या की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु महात्मा ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने परेशान होते हुए साधु महात्मा से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग रेखाएं बन जाए। तब साधु महात्मा कुछ विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में देखा और कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह धोबिन महिला आचार विचार में उत्तम एवं संस्कार संपन्न है तथा एक पतिव्रता स्त्री है। यदि यह कन्या उस सोना धोबिन की सेवा करे और यदि वह पतिव्रता स्त्री इस कन्या के विवाह में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, केवल तभी इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साथ ही साधु महात्मा ने यह भी बताया कि वह धोबिन महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सब सुनकर उस ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बेटी के पास सोना धोबिन की सेवा का प्रस्ताव रखा। वह कन्या अपने माता पिता के इच्छानुसार अगले ही दिन प्रातः काल उठकर धोबिन के घर चली जाती है और साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। और अब इसी तरह से रोज वह कन्या सोना धोबिन के घर जाकर उसके सारे कार्य करके चुपके से घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि आजकल तुम सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। तब उसकी बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि आप ही सुबह उठकर खुद ही सारा काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू
घर की निगरानी करने लगती है और सोचने लगती है कि हम दोनों ने काम नहीं किया तो कौन रोज सुबह आकर घर का सारा काम कर चुपके से चली जाती है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह ढककर घर में आती है और घर का सारा काम करके चुपके से वापस चली जाती है। उस दिन जैसे ही वह कन्या सारे काम करके चुपके से जाने लगती है, वैसे ही सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारी चाकरी क्यों करती हैं। तब उस ब्राह्मण कन्या ने साधु महात्मा द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन एक पतिव्रता स्त्री थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। उस दिन उसके पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि मेरे घर वापस लौटने तक तुम घर पर ही रहना। उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर खोज लिया था और उसी दिन उस लड़की का विवाह होने वाला था। कन्या के विवाह के समय सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसी समय सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो जाती है और इसका आभास सोना धोबिन को हो चुका था कि उनके पति की अब मृत्यु हो चुकी है। सोना धोबिन घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में जब पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसको भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंटों के टुकड़ों से भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा और इस प्रकार वह ब्राह्मण की कन्या भी अखंड सौभाग्यवती हो गई। सोना धोबिन के सिंदूर से वह हमेशा सौभाग्यवती बनी रही। इस प्रकार जो कोई भी सोमवती हरियाली अमावस्या का व्रत करता है, कथा कहता है या सुनता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान की भी कृपा प्राप्त होती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।